श्रद्धां ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। अभिषेक विधि कैसी हो, विषय चल रहा है। कोई भी क्रिया यदि विधि पूर्वक की जाती है तो उसको करके हमें संतुष्टि भी मिलती है और सही लाभ भी होता है। सत्य यही है कि महत्व भावों का होता है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, हमारे भाव तो अच्छे हैं, विधि कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें क्या परेशानी। कुछ लोग तर्क करते हैं, विधि सही न भी हो, हमारे भाव सही हैं तो काम व्यवस्थित हो ही जाएगा, चल ही जाएगा। विधि तो एक माध्यम होती है भावों को उज्जवल बनाने के लिए। हमें माध्यम में ज़्यादा नहीं अटकना चाहिए। हमें तो जो उद्देश्य हमारा है, मंजिल हमारी है, उसी को लेकर के चलना चाहिए। जहाँ व्यक्ति ये अति सोचने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति फिर इन क्रियाओं को भी छोड़ने से लगते हैं अथवा क्रियाओं का लोप कर देते हैं। अभिषेक की विधि की क्रिया वे एक प्रकार से औपचारिकता मानते हैं। बोले अभी तो अभिषेक हो नहीं रहा है, हम कलश यहाँ से उठा करके वहाँ रख दे, डायरेक्ट कलश लेकर के आ जाए, सीधा प्रभु के सिर पर उस कलश को ढार दे तो गंधोदक तो बन ही जाएगा। और उद्देश्य अभिषेक करने का गंधोदक बनाने का है। आप लोग भी कहते हैं कि गंधोदक ही तो बनाना है, और गंधोदक जो है प्रभु की प्रतिमा से स्पर्शित होता हुआ जो जल आता है वो गंधोदक बन जाता है। तो महत्वपूर्ण तो जल की धारा होनी चाहिए, बाकी ना भी हो अथवा कम अधिक हो तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे कई लोगों की धारणा है और आप में से भी होगी। धारणा है तभी तो आप लोग इस अभिषेक विधि की क्रिया को निग्लेक्ट कर देते हैं, अथवा निग्लेक्ट नहीं करते, अच्छे मन से नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रतीत होता है कि ये ज़्यादा आवश्यक नहीं है, आवश्यक अभिषेक है ना। ऐसी धारणा है कि नहीं आप लोगों की भी? क्योंकि जब तक ये धारणा ना हो तब तक क्रिया वैसी होती नहीं, और क्रिया ऐसी हो रही है तो
तो नियम से मान करके चलना हमारे बैक ऑफ माइंड में धारणा बनी हुई है। भले ही हम उसे शब्दों से नकार दें, कई लोग कहते हैं, स्वीकारते नहीं इस बात को, वो बोलते कि नहीं हम भी मानते विधि होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी मजबूत रीति से ये विचारधारा बनी है, ये सब चलते रहता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं? बताइए। नहीं हो ऐसे? हाँ, तभी तो आप पूरी विधि में सम्मिलित नहीं होते हो। टाइम वेस्ट जैसा लगता है आप लोगों को, अथवा टाइम वेस्ट ना भी लगता हो तो बोले हम शॉर्टकट में काम कर लेते हैं। कई लोग अभिषेक में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, पूजा में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, और वो तर्क देते हैं हमारे पास समय अधिक नहीं रहता है, इसलिए कम समय में हम काम करने वाले हैं। कितना अच्छा है, जल्दी जल्दी इजीली सारा कार्य कर जाते हैं। तो एक बात समझे, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप यदि पुण्य चाहते हो, आप यदि कर्मों की निर्जरा चाहते हो, और आप ये सोच रहे हो कि फ्री में बैठे बिठाए अथवा शॉर्टकट में मिल जाए, तो ये कभी संभव नहीं होगा। कुछ लोगों की तो धारणा ही नहीं अभिषेक की, जैसे सिविल ड्रेस में बैठे हैं ना, शर्ट पैंट में बैठे रहते हैं, बाकायदा प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, और वे इसे मानते भी नहीं। बोले क्या लगा करके रखा है, हमें तो भावों की शुद्धि को ही जोर देना है, भावों को ही शुद्ध बनाना है, बस हम वही पुरुषार्थ करते हैं। सत्य कहा आपने, सत्य सोचा आपने, लेकिन यह उनके लिए है, यानी उन मुनिराज के लिए जिनके पास कोई द्रव्य नहीं होता है। तो वो सिर्फ भावों की विशुद्धि पर ही ध्यान देखते हैं। उन मुनिराज की जो पूजन होती, यानी वे पूजन जो करते हैं वो सिर्फ भावों से करते हैं। लेकिन श्रावक जीवन में द्रव्य के अर्जन में लगा रहता है, उस द्रव्य के कमाने में कितने पाप को भी साथ में कमा लेता है। तो उस पाप को धोने के लिए उसे इस द्रव्य की आवश्यकता है। द्रव्य से वो अभिषेक भी करे और द्रव्य से पूजा भी करे। तो इस बात को समझो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभिषेक आवश्यक भी नहीं मानते। कई ऐसे भी समाज सुधारक मिल जाएंगे आपको, बोले हमने प्रक्षाल तो कर ही लिया है, एक नया ट्रेंड चलने लगा प्रक्षाल का, बोले हमने प्रक्षाल तो कर ही लिया, अब अभिषेक की क्या आवश्यकता है। तो उनसे भी कहना है, ये भी गलत धारणा है। भोजन में जितनी दाल रोटी सब्जी चावल की आवश्यकता है, उतनी ही जल की भी आवश्यकता होती है। रादर जल की आवश्यकता अधिक है, भोजन कम भी हो जाए तो चल जाएगा, है ना। ऐसे ही पूजन में सर्वप्रथम अभिषेक की आवश्यकता है। तो आप अपने शरीर को नहलाने धुलाने के लिए, वस्त्रों को धोने के लिए इतना जल जो है बर्बाद कर देते हो, और उसमें इतनी जीव हिंसा हो जाती है। तो जल के द्वारा जो जीव हिंसा हो रही है, उस जीव हिंसा से बचने के लिए आपको मुख्य रूप से प्रभु का अभिषेक करना चाहिए, और वह भी प्रॉपर विधि पूर्वक करना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप कर पाओगे, आप उस लाभ को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा वह लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम आप कहते हो कि हम पूजा कर लेते हैं अथवा अन्य कार्य कर लेते हैं, तो आपके लिए जीवन में भोजन आदि की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन शरीर में हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। और जो पानी की कमी हो जाती है तो उस संबंधी रोग भी हो जाएंगे फिर पानी के शरीर में, तत्संबंधी रोग। जहाँ वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पानी की कमी वाले रोग शरीर में हो जाएंगे, थोड़ा सा बच कर के रहना। तो अपने पापों को धोने के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए और अपने आत्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रभु का अभिषेक बहुत आवश्यक है।
साइंस के अनुसार वाटर मॉलिक्यूल का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब जल सामने रख कर के कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो जल सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी जो है चार्ज हो जाता है और वह जल जो है उस मंत्र की शक्ति से आपूरित हो जाता है। वो द्रव्य से नहीं हो पाएगा, आपके अष्टद्रव्य की सामग्री से नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होता है वो होता है जल। इसलिए देखना कोई भी क्रिया में जल का प्रयोग किया जाता है। तो आप उस एनर्जी को चाहते हो तो उस एनर्जी को पाने के लिए जल की आवश्यकता, मात्र सिंपल जल की आवश्यकता नहीं, मंत्रित जल की आवश्यकता होती है। यानी सामने आप जल की धारा छोड़ रहे हैं प्रभु के मस्तक के ऊपर और मंत्र के उच्चारण सहित छोड़ रहे हों, तो वह मंत्र का उच्चारण प्लस आपके भीतर उठने वाले वे पवित्र भाव, जब इनका संयोग होता है तो वह गंधोदक अतिशयकारी, प्रभावशाली और शक्तिशाली बनता है। वो पूजा से आप उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जिन लोगों की धारणा है कि अभिषेक की कोई आवश्यकता नहीं है, हम पूजा से ही सारा कार्य कर लेंगे, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि सबसे इफ़ेक्टिव का तरीका होता है, सबसे इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला जो होता है वो जल होता है। साइंस भी प्रूव करता है, हमारी बॉडी में जल का भी उतना ही महत्व होता है। पूरे नेचर में जल का उतना सबसे अधिक महत्व होता है। पूरे नेचर में देखा जाए तो 70% जल कंटेंट है और हमारी पूरी बॉडी में भी लगभग 70% जल कंटेंट होता है। तो जब यदि हम अपने शरीर को उस प्रकार से बनाना चाहते हैं, शरीर की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उस रोग से मुक्त होना चाहते हैं, तो जैसे जैसे उस जल का आलम्बन लेकर के हम मंत्र की शक्ति और भावों की शक्ति को उसमें संयोजित करते चले जाएंगे, तो वह लाभ हमारे शरीर के लिए भी होगा और वह लाभ हमारे मन के लिए भी होगा और आत्मा के लिए तो होगा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं अभिषेक उतना ही आवश्यक है और अभिषेक मंत्र सहित और विधि सहित आवश्यक है। क्योंकि जब विधि पूर्वक आप अभिषेक करोगे तो आपके भाव उस प्रकार के बनने में वे मंत्र और वो विधि सहायक सिद्ध हो जाती है। इस बात को समझे। हाँ, तो कल कौन सा श्लोक हो गया था? दूसरा श्लोक हो गया सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगात् तत्रैवम उज्ज्वल दिया कुष्मम छिपामि। अब तीसरा श्लोक आ रहा है। श्रीपीठ क्लृप्ते विशदाक्षतौघे श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमां लिखामि। अब आचार्य भगवान ने बड़ी कृपा करके, करुणा करके आप सबके लिए ये श्लोक दिया है। श्रावकों के सबसे कल्याण वाला ये श्लोक है। आपका कल्याण किस में होगा, यानी आप किसे सबसे अधिक चाहते हो, इस बात को आचार्य भगवान से बहुत अच्छे से जानते थे। श्रावक क्या चाहता है सबसे अधिक, बताइए क्या चाहते हो? पैसा ही चाहते हो कि नहीं, है ना? अर्थ चाहता है, संपन्नता चाहता है, और सत्य है। यदि वह श्रावक संपन्न नहीं होगा तो वह निर्विकल्प होकर के धर्म भी नहीं कर सकता। यदि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो वह अच्छे भावों से भरकर समय देकर के मंदिर में अभिषेक पूजन भी व्यवस्थित तरीके से नहीं कर सकता। यदि वो चाहता है कि मैं अच्छे से धर्म करूं तो वही श्रावक अच्छे से धर्म कर सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, परिवार में जितने खर्च हैं उसे मिलते चले जा रहे हैं, यानी उसकी आमदनी इतनी हो रही है, सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई
जो भी उसमें सुविधाएं हैं वो आवश्यक होती हैं वो उसकी पूर्ति होते चले जा रही है, तो बड़े चैन से बैठ कर के वो धर्म कर सकता है। और जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है तो सवेरे 6 बजे निकल जाता नौकरी करने के लिए। धर्म भी श्रावक कौन सा अच्छा कर सकता है? जो इतना संपन्न होता है कि जिससे उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, ना रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो वो श्रावक अच्छे से धर्म कर सकता है। और जो स्वयं इतना सक्षम नहीं है, हम उससे कहें भगवान का अभिषेक किया करो, पूजा किया करो, विधान करा करो, तो बोलेगा महाराज जी मैं 1 घंटा यहाँ दूंगा तो घर में कौन रोटी बना करके देगा? तो पहले उसे रोटी की चिंता होती है ना, होती है कि नहीं? सही है ये ना? तो आपको किसकी आवश्यकता होती है? पहले श्री की आवश्यकता होती है। तो आचार्य भगवान जानते थे, आचार्य भगवान जानते थे आप श्रावक हो और बिना अर्थ के आपका जीवन नहीं चल सकता। मुनि लोग जब भक्ति करेंगे, मुनियों के आवश्यक होंगे, तो वहाँ कोई श्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रावक श्री संपन्न ना हो तो वो अच्छे से धर्म नहीं कर सकता। तो इसी बात को लक्ष्य में रख कर के ये बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक आ रहा है। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे पैसा मिलता रहे, कितने लोग चाहते हैं अच्छा पैसा आता रहे, भरपूर पैसा आता रहे, कोई कमी ना रहे, बल्कि भर भर करके मिलता रहे, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। नोट कर लो, अरे नोट कर लो, याद भी कर लो। श्लोक नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके काम का है बिल्कुल। और इसमें निर्दोष, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई आपका सम्यक दर्शन दूषित नहीं होगा, आपका निकांक्षित अंग भी अच्छे से पलेगा। वो भी बता रहे हैं। कोई ये सोचे कि महाराज जी तो लालच देने लगे, आकांक्षा का लोभ दिखाने लगे, पैसे की बात करने लगे, नहीं, बता रहे हैं। ये आचार्य भगवान जानते थे। आचार्य श्री एक बात कहते थे, आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी, वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं होता जिसके पास 2 कौड़ी भी नहीं होती है ना, और वो मुनि भी 2 कौड़ी का नहीं होता जिसके पास 2 कौड़ी भी आ जाती है। यानी मुनि के पास 2 कौड़ी आ गई तो 2 कौड़ी का नहीं बचेगा, अर्थात 2 कौड़ी आ गई अर्थात परिग्रह आ गया तो मुनि 2 कौड़ी का नहीं, और श्रावक वो 2 कौड़ी का नहीं जिसके पास 2 कौड़ी भी नहीं है। यानी इतना भी धन नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। सही है ना? बताओ समाज में किसकी कीमत करते हो आप लोग? हाँ, जो फटे हाल है उसकी कीमत ज़्यादा करते हो क्या? हाँ, जो दानी है, सेठ है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, जब भी कुछ कहो तुरंत पूर्ण करने वाला होता है, तो उसकी कीमत अधिक होती है कि नहीं? सही सी बता, होता है ना? ये मंदिर में छोड़ दो, रिश्तेदारों में कौन से रिश्तेदारों को अच्छे से पूजोगे, किसकी सेवा अच्छे से करोगे, किसको रिसीव करने जाओगे स्टेशन में? अरे पैसे वाला होगा तो जाएंगे, इसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, बोल दोगे अपने घर पे आ जाना, एड्रेस लिखा है, आ जाना चुपचाप। ऐसी होता है कि नहीं? इवन एक भाई दूसरे की भी कद्र नहीं करता जिसके पास कुछ नहीं होता है, और जिसके पास पैसा होता है सारे लोग मंडराने लगते हैं उसके चारों तरफ। जैसे गुड़ होती ना, गुड़ के आगे मक्खियाँ भिनभिनाने लगती ना, ऐसे ही जहाँ श्री आ जाती है, धन संपन्नता आ जाती है, तो अपने आप चारों तरफ से लोग कद्र करने लगते हैं। तो आपका जीवन कब वैल्यूएबल बनता है? गुणों से तो वैल्यूएबल बनता ही है, लेकिन श्री संपन्न होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा और धर्म भी अच्छा बने रहेगा। तो आचार्य भगवान ये बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए ये विशेष श्लोक आपको दिया है। और कौन सा श्लोक है ये? श्री को दिलाने वाला। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। एकमात्र यह श्री बीजाक्षर प्रयोग यहीं पर होता है। जब आप अभिषेक करते हो सिंहासन में अथवा उस पांडुक शिला में प्रभु को विराजमान करते हो, तो कौन सा बीजाक्षर लिखते हो? श्रीकार का लेखन करते हो। देखना, जब प्रभु की प्रतिमा कहीं वेदी में स्थापित की जाती है
तो वहाँ पर भी कुछ बीजाक्षर का लेखन होता है केसर से, चंदन से। कभी आपने वेदी प्रतिष्ठा देखी होगी, और वहाँ पे वो मुनिराज के माध्यम से होता है। तो वहाँ कौन सा बीजाक्षर का प्रयोग होता है? ह्रीम बीजाक्षर का प्रयोग होता है, श्रीम बीजाक्षर का प्रयोग नहीं होता। श्री बीजाक्षर का प्रयोग एकमात्र श्रावकों के लिए है, आप लोगों के लिए, क्योंकि आचार्य भगवान जानते थे आपको श्री की आवश्यकता है। वैसे श्री की आवश्यकता मुनियों को भी होती है, अंतरंग श्री की, लक्ष्मी की, पर वो ह्री की साधना से अपने आप मिल जाएगी। लेकिन आप ह्रीम की साधना करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। आपको किससे मिलने वाली है? श्री की साधना करोगे तो। यानी हमारी बात समझ में आ रही? इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने आप लोगों के लिए आपके ऊपर बड़ा उपकार करके एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया दे दी। बिना कोई दोष लगाए आप श्री संपन्न हो जाओगे। और उन्होंने कहा जब भी अभिषेक करो तो पहले श्रीकार का भी जो लेखन करें, फिर उसके ऊपर जो है उस श्री जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। समझे इस रहस्य को? फिर जो गंधोदक बन करके आएगा, जो जल की धारा श्री जी के मस्तक से होकर के आएगी, उस श्री बीजाक्षर से सहित होकर के आ जाती है। फिर वो गंधोदक आप लोगे तो वो गंधोदक की शक्ति आपको श्री संपन्न बनाने वाली हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रयोग आ रहा है श्रियम लिखामी, श्रियम, हाँ श्रियम अलिखामी। हाँ महर्षि, देखा ये जाता है कि स्नपन पीठ विराजमान करने के बाद में पहला तो ये महाराज जी की सब लोग उसे पांडुकशिला कहते हैं। पांडुकशिला तो जन्माभिषेक के समय होती है, तो इसे क्या स्नपन पीठ कहना चाहिए? और दूसरा महाराज जी ये है कि जहाँ पे भगवान को विराजमान करते हैं तो विराजमान करने के साथ क्या, जैसे उसमें आता है, अभी इसके आगे आएगा श्री पे ओ कनकादि निवम कमलम, पीठ स्थापन करने वाला। हाँ। तो उसमें कुछ स्थापन ही नहीं करते, जिसके कारण से अभिषेक का जल जो भगवान में ही जाता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या महाराज जी की एक छोटी सी पीठ चांदी की? हाँ, पीठ होती है, उसमें श्रीकार का लेखन होता है, और श्रीकार का लेखन करने के बाद सिंहासन की स्थापना होती है। सिंहासन में श्री जी की स्थापना होती है। श्री मतलब श्री के ऊपर भगवान नहीं बैठते, भगवान श्री के ऊपर पीठ। हाँ, पीठ उसी प्रकार से बताया यहाँ पर। तो वो जल जो है श्री से सहित होकर के आए आपके लिए, तो आपके लिए उतना अधिक लाभकारी होगा। इस बात को समझना। आचार्य भगवान ने बड़ी करुणा करके लिखा है। वे जानते थे श्रावक के लिए क्या आवश्यक है, लालच नहीं दे रहे हैं उन्होंने। बस ये करके आप करोगे तो अपने आप आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। यानी वो धन वैभव भी मिल जाएगा, बहिरंग लक्ष्मी भी मिलेगी, और अंतरंग लक्ष्मी तो मिलनेगी ही मिलेगी। अब इसमें मांगना भी नहीं पड़ेगा और अपने आप मिलती चले जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसे पढ़ लो, याद भी कर लो। आप तो अच्छे से कंठस्थ कर लेना सभी लोग। क्या? श्रीपीठ क्लृप्ते विशदाक्ष तौ घय, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्तां, सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। श्रियम अलिखामि, मैं श्रीकार का लेखन करता हूँ। इसमें होड़ लगनी चाहिए, श्रीकार का लेखन मैं करूँगा। आप तो पुजारी के भरोसे छोड़ देते, वो लिख दे। जो लिखेगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको होगा। अपने हाथों से लिखेगा, वो कर रहा है तो सबसे ज़्यादा श्री उसे मिलने वाली है। और अपना केसर ला करके लिखना है, सामाजिक मत लिख लेना, ले लेना। हाँ, सही बता रहे हैं, इसमें होड़ लगना चाहिए। और आप लोगों की इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को दूसरों के भरोसे सौंप देते हैं। मतलब हमें तो भगवान का अभिषेक करना है, इसलिए तो श्री नहीं मिल रही है आपको। समझ रहे हो कि नहीं रहस्य? अब कल से क्या होगा? बोली लगना चाहिए, श्रीकार का लेखन कौन करेगा? बिल्कुल, देखो आप उस भाव से लिखो तो सही, सबसे ज़्यादा लाभ उस व्यक्ति को होगा, क्योंकि उसने वो पुरुषार्थ किया है। इसलिए जो पूरी तैयारी करता है, अभिषेक के पूर्व सब कुछ सजाता है, पांडुकशिला सजाता है, सारी द्रव्य सामग्री समा जाता है, उसमें सारा कलशों की स्थापना करता है, लेखन करता है, बीजाक्षर का लेखन, सबसे ज़्यादा पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है। और आप उस पुण्य को छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो तो आखिरी मोमेंट में आते हैं,
वो अंतिम अर्घ चढ़ना है, तब हाँ आ गया, मैं भी आ रहा हूँ। और कुछ तो ऐसे रुक करके रखना, मैं आ रहा हूँ कपड़े चेंज करके। कितने लोग ऐसे हैं, भगवान को उठाना नहीं, अभी श्री जी को उठाना नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी। कितने ऐसे करते हैं यहाँ पर? हाँ, वहीं से आ रहे, लेट हो गए हैं, वही शर्ट पैंट है, मैं बोले चेंज करके आ रहा हूँ, रुके रहना, भूल करके भी प्रभु को रोक मत देना। और जिसने भगवान को रोका जिंदगी में वो हमेशा रुका रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। क्यों? आप 3 लोग के नाथ को रोक रहे हो अपने लिए। नहीं, भगवान आपसे छोटे हो गए, आप बहुत बड़े महात्मा हो गए क्या, महारथी हो गए क्या, कि अपने लिए भगवान इंतजार करें? कभी भी भगवान को इंतजार नहीं कराना। मैं आ रहा हूं तो तब तक अभिषेक रोक करके रखना, तब तक अर्घ नहीं चढ़ाना, तब तक भगवान को नहीं उठाना। उठ जाओगे आप लोग दुनिया से। कभी भी ये अवहेलना नहीं करना सबसे बड़ी आसाधना मानी जाती है। एक छोटा होकर के रोके, ये भगवान आपका इंतजार करेंगे, आप भगवान का इंतजार करेंगे। कौन किसका इंतजार करता है? बड़ा आदमी छोटों का इंतजार करता है कि छोटा बड़ों का इंतजार करता है? कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सबका इंतजार करेंगे, सब आएंगे तो मैं आऊँगा, ऐसा? पहले सारी दुनिया आती, बाद में पीएम आता है। हीरो की एंट्री हमेशा बाद में होती है, नहीं होती? और आप हो कि सबके पहले आ गए और बड़े लाट साहब बन करके आ रहे हैं, उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता और उसे अविनय और अवहेलना का दोष लग जाता है। तो जहां सबसे अधिक पुण्य कमाने का अवसर है, उसे यूं ही लोग गंवा देते हैं। आपको टाइम वेस्ट लगता है, अभिषेक की तैयारी करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, श्रीकार का लेखन करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी कौन बैठाएगा, फिर कलश स्थापना करना है, ये करना वो करना है। बेवकूफ़ है एक नंबर के वे लोग जो ये सोचते हैं, इसलिए वो वंचित रहते हैं। और सबसे समझदार वे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले कार्य से सम्मिलित हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुण्य लाभ उन व्यक्तियों को होता है। समझना इस रहस्य को। तो जो श्री चाहता है वो श्रीकार के लेखन के पहले आ जाए। अब कल से ध्यान रखना, हाँ, और बोली लगाना कल से शुरू। श्रीकार का लेखन कौन करेगा? लिख लो एक बोली। श्रीकार का लेखन कौन करेगा? जो बोली लेगा वो करेगा। प्रथम अभिषेक करता है, होना तो ये जो प्रथम अभिषेक करता है वही लेखन कार्य करे, इसीलिए उसको वो महत्व दिया जाता है। इसलिए उस पात्र का चयन किया जाता है, उसकी बोली लगाई जाती है। और पर आप लोगों को लगता है प्रथम अभिषेक की भी बोली लगा रहे हैं, सबकी बोली लगा रखे, भगवान को बेच मारा है, भगवान के लिए भी टैक्स के लगा करके रख दिया, अभिषेक के लिए भी टैक्स लगा कर रख दिया। मंदिर तो यार क्या हो गया पता नहीं, धर्म तो सारे अमीरों का हो गया है, गरीबों का तो कुछ बचा ही नहीं है। कितने लोगों की धारणा है? प्रथम अभिषेक की बोली, 4 कलश की बोली, शांति धारा की बोली, जो गरीब है बेचारा कुछ कर नहीं कर पाएगा, ऐसी धारणा कितनों की बताइए? तो बोली नहीं लगना चाहिए ना? प्रथम अभिषेक की बोली लगना चाहिए, 4 कलश की बोली लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना? अब जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो क्या करे बेचारा? बोलिए। तो फिर वो धर्म नहीं कर पाएगा कभी क्या? अब समझो रहस्य को। जो ये टॉन्ट कसते हैं, जिन्होंने कहा है कि अभिषेक, शांति धारा सब बेच मारी है आज के लोगों ने, सब धर्म बड़ों का होकर के रह गया है, गरीबों को तो दुर्गति बना करके रख दी है। जो ऐसा सोचता वो और गरीब हो जाएगा, बिल्कुल और गरीब हो जाएगा। अब रहस्य समझो, महत्व बोली का नहीं है, यहाँ पर बोली की बात ही नहीं है। वो अभिषेक आपको सिद्ध कैसे होगा उस पात्रता की बात है। अभिषेक, शांति धारा, वो प्रथम कलश, वो 4 कलश, वो शांति धारा के कलश कब आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे? अब रहस्य हम बताते हैं। वे तब सिद्ध होते हैं जब प्रभु से बहुत आत्मीयता होती है, जब आप अभिषेक करने आ रहे हैं और एकदम अंदर का भाव उठ जाए। अब देखना, अब आपने बोली ली है और आप अभिषेक करने आ रहा हूं, और बिना बोली के अभिषेक करने आ रहे हो, दोनों में विशुद्धि कब बढ़ती है?
जिस दिन शांति धारा की बोली ली है और अभिषेक करने आ रहे हैं, उस समय लगता है ना कुछ दे करके अर्पण करता हूँ। तो जहाँ व्यक्ति कुछ देता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है। एक उदाहरण से आप बात समझ लोगे। मान लीजिए आपको गिफ्ट में 50,000 का मोबाइल मिल गया और आपने 50,000 का मोबाइल अपने पैसे दे करके खरीदा। सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम फीचर, सेम मॉडल, सेम कलर। कौन से मोबाइल की कदर अच्छे से करोगे? जो गिफ्ट में मिला उसकी, कि जो पैसे दे करके खरीदी उसकी? अरे सेम मोबाइल है, सेम ब्रांड है, सेम कंपनी है, सेम फीचर्स है, कोई अंतर नहीं है। जो गिफ्ट में मिला उसकी कदर अच्छे से क्यों नहीं करते हो? फुकट का मिला है ना, फुकट की कदर नहीं करता कोई। जहाँ पैसा देता है बड़ा ध्यान रखता है, छोड़ता भी नहीं। तो क्यों ऐसा भाव आया? केयर का भाव क्यों आ गया? इसलिए आया कि मैंने पैसे दे करके खरीदा, खून पसीने की कमाई है, ऐसे नहीं बैठे बैठे आ गई है। तो जहाँ आप देते हो तो वो केयरिंग का भाव आ जाता है, और जहाँ फ्री में मिल जाता है तो वो केयरिंग का भाव आता ही नहीं। जिन्हें फ्री में वही अभिषेक मिल जाता है, वही कलश मिल जाता है, रोस्ट करते रहते क्या जाता है। और जिस दिन बोली दे करके कर रहा है, हाँ आज बोली ली है, आज अर्पण किया है, तो उसकी विशुद्धि उस अर्पण से कई गुना बढ़ती है। तो आपकी विशुद्धि कैसे बढ़े, इसलिए ये बोली लगाई जाती है। फ्री फोकट में तो आप रोज करते हो, करके चले जाते हो, कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि विशुद्धि ही नहीं बढ़ती है। समझो, उद्देश्य पैसे का है नहीं, उद्देश्य बोली का नहीं है। उद्देश्य क्या है? आपकी उस विशुद्धि को बढ़ाने का है। और विशुद्धि हमारी तभी बढ़ती है जब उसके प्रति हमारी आत्मीयता होती है। तो जो पैसे खर्च करके हम खरीदते हैं ना संसार में कोई भी व्यक्ति, तो उसे वो अपना मानता है, उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करता। गिफ्ट में मिल जाती है अथवा फ्री फोकट में मिल जाती है, रास्ते में मिल जाती है, उसकी कोई कद्र नहीं होती। तो प्राय सभी लोग जो है वही कलश, फ्री का जल, फ्री का मंत्र, फ्री का कलश और फ्री के भगवान, और फ्री में उन्होंने नहाया लाया, फ्री में चले भी गए, फ्री में आए थे फ्री में चले गए, कुछ मिला ही नहीं। तो रहस्य समझ में आ रहा है? तो रहस्य अपनेपन का भाव पैदा करने का, और अपनेपन का भाव पैदा होता है जब हम कुछ त्यागते हैं। अब फिर प्रश्न खड़ा होता, तो जो गरीब है बेचारा, जिसकी इनकम इतनी है ही नहीं, जो 1000 रुपये की भी बोली नहीं ले सकता, तो फिर क्या कभी अभिषेक नहीं कर पाएगा, शांति धारा नहीं कर पाएगा? क्या उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी? नहीं, उसकी भी बढ़ेगी। अब उसके लिए कैसा तरीका है? जो सक्षम नहीं है तो वो भी त्याग करे। वो क्या त्याग करे? तो अपनी कोई बुराई का त्याग करके, यानी कोई नियम लेकर के अभिषेक शांति धारा करेगा तो उसकी विशुद्धि उतनी बढ़ जाएगी, उसको फल जाएगी। कुल मिलाकर के अपना कुछ ना कुछ त्यागना हो, बहुत त्याग करना बहुत आवश्यक है। या तो आप मोह को त्याग करो, उस पैसे के प्रति जो बहुत ज़्यादा मोह था, आपने क्या त्याग किया? मोह को तो त्यागना। पैसे कमाने में कष्ट होता है, जब इनकम होती है तो उससे लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है कि नहीं, परिग्रह की भावना आ जाती है। तो आपने बोली लेकर के 5,000 11,000 दिया, तो आपने 11,000 के प्रति मोह को तो त्यागा ना, तो आपने मोह को त्यागा। अब गरीब व्यक्ति क्या करे? जिससे उसका मोह है, अब किससे मोह है? बुराई से उसका मोह है, नशे से मोह है, बुरी लत से मोह है, जो वो छोड़ नहीं पा रहा। तो ऐसा व्यक्ति कोई नियम ले ले, तो जब वो नियम ले लेता है तो उसने उसको मोह को त्यागा, तो उससे उसकी भी विशुद्धि बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बात पैसे की नहीं है, बात अपने मोह के त्याग की है। तो बोली लेता है तो पैसा नहीं दे रहा, मोह को त्याग कर रहा है। जो गरीब व्यक्ति है अपनी बुराई के मोह को त्यागे ना, बस बोल। तो एक तरफ से शांति धारा नियम से इस कारण कराई जाती है। तो आप लोग शुरू करो, जो गरीब है तो कोई नियम लेना पड़ेगा तो उसको हम देंगे पहला। समझ में आ रहा है? नहीं। और फ्री फोकट में करोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी आपके मन में भगवान की। आपके मन में विचार आता है, बैक ऑफ माइंड ये चलता है, वही तो भगवान है, वही तो कलश है, हम तो रोज करते रहते हैं, ऐसे तो रोज अभिषेक करते रहते हैं। बस ये विचार ऐसे तो रोज करते रहते हैं, इसका अर्थ है वो विशुद्धि पैदा नहीं होती है। और विशुद्धि पैदा नहीं होती है
तो उस गंधोदक में चमत्कार नहीं पैदा होता है। तो बोली लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए। अब बोली लगा करके जो श्रीकार का लेखन करे तो सबसे ज़्यादा लाभ उसे होता है। इसलिए प्रथम कलश का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, प्रथम कलशाभिषेक का। इस बात को समझना है, रहस्य को समझो आप लोग। आप फ्री फोकट में करे जाते हो और कोई फ्री फोकट में निकल भी जाते हो, कोई लाभ ही नहीं होता है। तो होल्ड लगना चाहिए, श्रीकार का लेकर हम करेंगे, और जो करेगा तो उसको सबसे ज़्यादा वैभव मिलने वाला है। ठीक है, अर्थ को देखें हम इसके। सत्यापयंती ने प्रकट करती हुई, क्या भगवान की जो विशेषता बताए हैं, विशेषता बताई जा रही है, क्या है, कैसे भगवान हैं? पूर्ण शशांक कल्पे, पूर्ण शशांक, शशांक अर्थ होता है चंद्रमा के तुल्य, उस श्री प्रस्तरी यानी उस प्रस्तर पर, उस पीठ पर, उस शोभायमान शिला पर श्रियम लिखामी, मैं उस श्रीकार का लेखन करता हूँ। और वो क्या सत्यापंथी क्या प्रकट कर रही है? श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंती। श्रीवर्त यानी शोभा से संपन्न जो है, चंद्रमा की कांति के समान उनकी कांति, उनकी शीतलता, उन जैसी श्री से संपन्नता वो प्रकट कर रही है। तो प्रभु की प्रतिमा इस प्रकार से है। कहाँ विराजमान करते हैं आप? श्री पीठ क्लपते शोभायमान चौकी पर विशद अक्षत औघे है, यानी विशदाक्ष तोघे लिखा है ना, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो विशद अक्षत औघे। अक्षत तो आप जानते हैं, और विशद यानी निर्मल। पवित्र अक्षत के समूह से श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम, उस शोभा से संपन्न चंद्रमा में लिखी हुई श्री की समानता को जो प्रकट कर रही है, ऐसे उस पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसकी भांति उस शिला पर बैठा, उस शिला पर मैं उस श्रीकार का लेखन करता हूँ। ने पांडुक शिला में, वैसे पांडुक शिला में जन्माभिषेक होता है, पर यहाँ पर जो पांडुक शिला रखी जाती है वो जन्माभिषेक के लिए नहीं। ये जो पांडुक शिला एक प्रकार से उसी पीठ को, सिंहासन को रिप्रेजेंट कर रही है। उस अपेक्षा से पांडुक शिला से आप सीधे जन्माभिषेक तक ना पहुँचे। कई लोगों की धारणा है पांडुक शिला में विराजमान कर रहे हैं तो हम यहाँ जन्माभिषेक करते हैं। नहीं, अभिषेक भी 4 प्रकार का होता है। एक अभिषेक पहले नंबर का होता है जन्माभिषेक, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। दूसरा अभिषेक होता है उनका राज्याभिषेक, जब जैसे आपने पंचकल्याणक देखा होगा, नाभि राय ऋषभ कुमार को राज्य पे, राजगद्दी पर बैठाते हैं तो उस समय उनका अभिषेक होता है ना, उसे कहते हैं राज्याभिषेक। तीसरा अभिषेक होता है जब वे तीर्थंकर भगवान दीक्षा के अभिमुख हो जाते हैं, वन की ओर जाने को तैयार होते हैं, तो सौधर्म इंद्र आकर के उनका अभिषेक करता है, वो कहलाता है दीक्षाभिषेक। और चौथा अभिषेक होता है प्रतिमा अभिषेक। तो मंदिर में आप प्रतिदिन जो अभिषेक कर रहे हो, कौन सा अभिषेक करते हो? जन्माभिषेक नहीं करते, आप प्रतिमा का अभिषेक करते हो। गंधोदक प्रतिमा का बनाया जाता है। गंधोदक न तो साक्षात भगवान का बनता है, और गंधोदक न तो मुनि महाराज का बनता है। कुछ लोग ये ना कहने लगे जब भगवान का अभिषेक करते तो मुनि महाराज के सिर से भी हम धारा ढाल दें, उनका भी गंधोदक नहीं है। मुनि महाराज के लिए कहा है, साधु के लिए चरणोदक का वर्णन आता है। पादोदक का जब चौके में नवदा भक्ति करते हो उस समय सिंहासन यानी ऊंचे स्थान पर बैठा करके आप उनके चरण का अभिषेक करते हो, वो पादोदक कहलाता है। तो गंधोदक मूल रूप से श्री जी की प्रतिमा का होता है इस अपेक्षा से। तो पांडुक शिला वो एक प्रकार से सिंहासन को रिप्रेजेंट करती है, और उस पांडुक शिला में
पीठ के ऊपर एक श्रीकार का लेखन करना चाहिए। तो श्रीकार का लेखन यहाँ कैसे होता है? हर श्रृंगार के फूल से, चंदन से, केसर से। क्या प्रयोग करते हैं आप? चंदन कि ऑरेंज कलर, केसरिया का रंग, कि हर श्रृंगार का फूल आता है ना, उसे पीस करके लोग बनाते हैं कई मंदिर में। यहाँ क्या बनता है, कैसे होता है? केसर। हाँ, केसर से होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। लिक्विड चंदन आता है कि लिक्विड केसर? लिक्विड चंदन पाउडर। चंदन पाउडर कहाँ से मिलता है? लकड़ी आती चंदन की। तो ओरिजिनल चंदन नहीं मिलता तो केसर तो ओरिजिनल मिल जाता है। केसर तो ओरिजिनल मिलता है कि नहीं? तो उस केसर का प्रयोग, डिब्बी सी आती है, छोटी सी आती है, 1 ग्राम की आती है, 1 ग्राम की है, अलग अलग ब्रांड की, उसके 1-2 पत्ते भी डाल लो तो हो जाती है। अब उसी में प्रतीक में आता है, तो वो उनका प्रयोग किया करो। और जिससे श्रीकार लिखते हो वह अपने आप में मंत्रित हो जाता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस द्रव्य को आप चढ़ाते हो पूजा के लिए, वो द्रव्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूजा के पश्चात जो अक्षत बचते हैं उसे कहा जाता है शेषाक्षत। तो बचे हुए उस पुष्प को, शेष अक्षत को आप घर में जाकर के, कोई भी नांगल है, यदि मुहूर्त आदि है, मंगलाष्टक पढ़ करके छिड़क देंगे तो सारा कार्य हो जाता है। शेषाक्षत बहुत मांगलिक माने जाते हैं। किसी भी की अला बला को दूर करना है, नज़र लगी है तो मंगलाष्टक पढ़ करके शेषाक्षत छिड़क दो तो नज़र भी दूर हो जाएगी, इधर उधर की नेगेटिव वाइब्स भी निकल जाएगी, उससे नेगेटिव वाइब्रेशन होती है ना, वो निकल जाती। क्यों? क्योंकि उस द्रव्य से आपने 3 लोक के नाथ की पूजा की थी, तो वो बचा हुआ द्रव्य भी उतना ही पावरफुल हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। वो केसर भी उतना ही एनर्जेटिक हो जाता है जिस केसर से आप श्रीकार का लेखन करते हैं, तो वो केसर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नहीं तो द्रव्य के नहीं ले जाना, जो बचे हुए पुष्प स्पेशली ले जाना, उससे जो है आसपास की नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाती, शुद्धता हो जाती, उस अपेक्षा से उसका बचाने के लिए नहीं है। हाँ, यदि आपने थाली सजा करके लाए हैं और पूजा कर ली और द्रव्य आधा बच गया तो ये सोच के कल काम में आएगा, बिल्कुल नहीं। भर भर के द्रव्य चढ़ाना सीखो, कंजूसी से नहीं चढ़ाना सीखो। 4 दाने में आपका तो विधान भी हो जाए। 1 मुट्ठी चावल में एक शांति विधान करने वाले भी देखे हमने। 120 अर्घ है तो 120 दाने, एक एक दाने, एक एक अर्घ में एक एक दाना। तो भर करके चढ़ाना सीखो। एक परंपरा यहाँ जो चलती है, सूखे द्रव्य से पूजा होती चौके आदि में। हाँ, चावल आकर के धो करके नहीं होती, धोकर सुखा लेते नहीं। तो जिस समय पूजा की जाती है तो उसी समय, जैसे मंदिर में द्रव्य सामग्री धो करके साफ करके पूरे बनाई जाती है, ऐसे चौके में भी पूरा ड्राई चावल का डब्बा रहता है, उसी से उठा करके डाल देते। अच्छा, धो करके सुखा लिया, कितने महीने पहले सुखाया था? तुरंत नहीं, हमने देखा नहीं, एकदम ड्राई चावल है, धुले नहीं, उसमें पानी नहीं रहता, वो चावल हमने देखे कई चौकों में, इसका रमता है, कई जगह देखे हैं। महाराष्ट्र में परंपरा चलती है बहुत जगह, जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते जाएंगे वहाँ पूजा इस तरीके से होती है। और इस साइड जो है, उत्तर साइड है, अष्टद्रव्य की सामग्री पूरी प्रॉपर धो करके। और कई लोग जो द्रव्य थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाते हैं, 1 बादाम, 1 चिटक, 1 लौंग। हाँ, अष्टकर्म विध्वंसना है तो 1 लौंग उठा करके डालेंगे, नैवेद्यम के लिए 1 चिटक उठा करके डालेंगे, दीपम के लिए 1 केसरिया चिटक उठा के डालेंगे। भर भर के डालना सीखो।
ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राजू भाई बोलो? हाँ तो बस बहुत अच्छा, जिन जो भर भर के चढ़ाते तो भर भर के, जैसा भर भर के दोगे वैसा भर भर के मिलेगा, कमी नहीं रखना। ठीक है, तो ये श्रीकार का लेखन जब अभिषेक करें, अब इसके बाद अभिषेक की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वह जल की धारा श्री से प्रवाहित होकर के आना चाहिए। इस प्रकार चंदन से श्रीकार लेखन करें। अब अगला श्लोक, कनकाधिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परं पीठं जिनस्नपनाय भक्तितः। किसकी स्थापना कर रहे हैं? पीठ की स्थापना, यानी सिंहासन की स्थापना। आपने श्रीकार लिखा, अब लेखन किया, अब उसमें सिंहासन की स्थापना करें। फिर बाद में श्री जी की स्थापना होती है। प्रायः बहुत जगह बिना सिंहासन के ही स्थापित कर दिया जाता है। वे लोग कहते हैं कि जो पांडुक शिला में कमल आकार का वो बना है ना प्लेट, वो हमारा सिंहासन हो गया है। एक वो भी धारणा है लोगों की, पर जो सही विधि है उसके ऊपर पीठ रख करके श्री लेखन करें, फिर सिंहासन रखें, फिर सिंहासन के ऊपर प्रभु जी रखें। स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। जिनेन्द्र भगवान के स्नपन के लिए, स्नपन का अर्थ होता है हिंदी में आप कहते हो नहाना, स्नान करना, वैसे कहा जाता है संस्कृत में अभिषेक करना। अब कैसा होना चाहिए? कनकाधिनिभम, कनक यानी सोने के जैसा, कम्रम सुंदर, इतना भव्य होना चाहिए वह सिंहासन। और क्या है? पावन है, पवित्र, पुण्य कारणम, पुण्य का कारण होता है। उस पुण्य के कारण, पुण्य को दिलाने वाला वह पवित्र सिंहासन मैं प्रभु के स्नपन के लिए, अभिषेक के लिए स्थापयामि, स्थापना करता हूँ। कैसे? विशेषण क्या दिया? भक्तितः, भक्ति से सहित हो करके मैं उस सिंहासन की स्थापना करता हूँ। अब जब ये कहोगे तो अंदर एक अलग ही भाव भरेगा, झुकने का भाव भरेगा, समर्पण होने का, आदर देने का भाव अंदर पैदा होगा। अब ऐसे प्रभु को मैं सिंहासन में स्थापित कर रहा हूँ, भक्ति से भर करके। तो जो ऐसा स्थापित करेगा, अंदर ही उसके अलग ही एक विशुद्धि पैदा होती है। आप तो पढ़ जाते हैं और ख़त्म, प्राय सभी लोग पढ़ते हैं, कम लोग होते हैं सोचने वाले। तो जो 2 पंक्ति पढ़ी, सिंहासन को विराजमान किया, फिर थोड़ा सा रख सोचे, सिंहासन को देख करके वो भाव आ जाए, वो सिंहासन है जिसमें 3 लोक के नाथ बैठते हैं। ये सब विशुद्धि बढ़ाने वाली चीजें हैं। अब इसके पश्चात प्रभु जी को विराजमान करने का श्लोक आ रहा है। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्वनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रेयामि। यहाँ अष्ट मंगल किसका उल्लेख आ रहा है? 8 प्रकार के मंगल द्रव्य का उल्लेख आता है। प्रभु की वेदी में
8 प्रातिहार्य भी होते हैं और 8 मंगल भी होते हैं। आप लोग अपने घर के द्वार पे क्या लगाते हो? तोरण द्वार पे, तोरण द्वार पर जो व्यक्ति अपने घर को मंगल करना चाहता है तो घर के मुख्य दरवाजे पर ये अष्ट मंगल का तोरण का प्रयोग करे। ये अपने आप में मंगल माने गए हैं, मंदिर में किए जा रहे हैं। भृंगार यानी झारी, चांवर, चमर, सुदर्पण, दर्पण, अच्छा दर्पण मांगलिक होता है। अब इसका रहस्य है, वो बात में बताएंगे क्यों इन्हें मंगल कहा गया। पीठ, सिंहासन अपने आप में मंगल है। कुंभ, कलश मंगल कहलाता है। ताल, ताल क्या कहलाता है? बिजना जिसे बोलते हैं ना, आप जैसे पंखा कहते हैं, ताल। ध्वज, ध्वज मांगलिक है। और आतप निवारक, आतप निवारक छत्र, ये 8 मंगल कहलाते हैं। भूषित अग्रे ने आपके आगे ये भूषित हैं, शोभायमान हैं। प्रभु कैसे होते हैं? इसलिए मंदिर में जितनी भी वेदियां होती हैं उन वेदियों में ये अष्ट मंगल द्रव्य रहते हैं, सामग्री रहनी चाहिए। यहाँ तो टेम्पररी है, फिर भी टेम्पररी में भी रख सकते थे। झारी अपने आप में मांगलिक है, चंवर मांगलिक है। क्यों इन्हें मांगलिक के रूप में ग्रहण किया है? अब हम एक बात बता रहे थे, आप अपने घर को मंगल करना चाहते हो, वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या क्या लगाते हो मांगलिक के लिए? मांगलिक चिन्ह, जैसे भरत चक्रवर्ती अपने महल के दरवाजे पे 24 तोरण 24 पत्ती से और 24 घंटी लगाता था। जब भी वो महल में प्रवेश करता था तो उसका सिर उस छोटी छोटी घंटी से टकरा जाता था, उससे मंगल ध्वनि उत्पन्न होती थी। और वो 24 की संख्या 24 तीर्थंकर के प्रतीक स्वरूप, जैसे आम्र की पत्तियाँ होती ना, आम के वृक्ष की पत्तियाँ दिवाली में लगाते थे ना घर में, तो वो भी मांगलिक मानी जाती हैं। और उसमें छोटी छोटी घंटी, और ये 8 मंगल भी माने जाते हैं। अब झारी मांगलिक क्यों है बताइए? अभिषेक के लिए तो प्रयोग होती है। और क्या उसका? हाँ, थोड़ा सा उससे निकलता है, भरा हुआ वो जल है। कलश, कलश अलग मंगल में आएगा, झारी अलग मांगलिक है। इसके पीछे सिद्धांत क्या है मांगलिक होने के पीछे? अब इस विषय में सोचना है, क्योंकि ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने इन्हें मांगलिक नहीं कहा। ये एक प्रकार का साइन है जिसे देख कर के हमारे भीतर कुछ अच्छी विचारधारा उत्पन्न होने लगती है। और जब अच्छी विचारधारा उत्पन्न होने लगती है तो उस प्रकार के कार्य हम अपने जीवन में करने लगते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने लगते हैं, आचरण सुधारने लगते हैं। इसे देख कर के हमारे अंदर की कमियां और दोष, उनका निष्कासन होने लगता है। क्योंकि मंगल इसे इसलिए कहा है जो शुभ को देने वाला है। मंगल इसलिए कहा है जो सुख को ला करके देता है, अथवा मम पापम गालयति, माँ मेरे पापों को जो गलाता है। तो 2 चीज़ें होती हैं मंगल में, एक हमारे अशुभ कर्म को गलाने वाली प्रक्रिया, पाप कर्म को नष्ट करने वाली प्रक्रिया, अथवा हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो हमारी बुराइयों को समाप्त करने वाली प्रक्रिया मांगलिक कहलाती। दूसरी मांगलिक किस दृष्टि से? जो शुभ को दिलाने वाली होती है, अच्छे कार्य को दिलाने वाली होती है, प्राप्त कराने वाली होती है।
सुख को देने वाली होती है वो मांगलिक कहलाती है। दो चीज़ें हो रही हैं, एक अच्छा दे रही है, दूसरा हमारे भीतर से जो बुरा है उसे हटा रही है। अब ये बेसिकली चिन्ह है, एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट है। अब इसे जब हम देखते हैं, बार बार इस ओर दृष्टि जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रकार की इमेज हमारी बनने लगती है, हमारे मस्तिष्क में उस प्रकार की इमेज क्रिएट होने लगती है। अब जब जब हम उस झाड़ी को देखते हैं तो झाड़ी की जैसी रचना है उसके अनुरूप हम अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो झाड़ी से क्या कार्य किया जाता है? झाड़ी से 3 लोक के नाथ का अभिषेक किया जाता है। और झाड़ी क्या रिप्रेजेंट करती है? झाड़ी क्या रिप्रेजेंट करती है? झाड़ी का शेप कैसा होता है? एक लोटे कलश जैसा, और उसमें टोटी बाहर निकलती है। अर्थात हमें अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए? ग्रहण ज़्यादा करें अच्छी बातों का और उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएं। और क्या करती है झाड़ी? क्या इंडिकेट करती है? अब सोचो झाड़ी का प्रयोग कैसे होता है। झाड़ी में सबसे पहले जो है ऊपर का जल नहीं आता है, नीचे से उसकी शुरुआत होती है। उसका जो आउटलेट होता है ऊपर से नहीं होता है। आउटलेट कहाँ से होता है झाड़ी का? नीचे से वो एस शेप में बना हुआ होता है ना। तो जो नीचे का जो पहले भरा हुआ है उसे हम निकालते हैं, अंदर का जो भी कुछ भरा हुआ है उसे हमें बाहर निकालना है, जो जमा करके रखा है उसे निकालना है। और क्या इंडिकेट करती है? और सोचते चले जाओ, बताओ। धीरे धीरे वह कार्य पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए, समझदारी से वह कार्य करने वाली है। हाँ, ऊपर से बहुत थोड़ा थोड़ा ने जहाँ जैसा आवश्यक होता है उस विवेक पूर्वक वो कार्य करने वाली हो जाती। तो उसे देख करके हमारे भीतर एक वो विवेक जागृत होने लगता है। दूसरा है चमर। चमर तो अष्टप्रातिहार में भी आता है और चामर यहाँ पर भी लिखा है। तो चमर क्या है? हमारे अंदर के राग और द्वेष के परिणामों को दूर करने वाली, अथवा उस नेगेटिविटी की भावना को दूर करने वाली, अथवा उस वैभवशाली व्यक्ति के वैभव को प्रदर्शित करने वाला चमर होता है। क्योंकि महापुरुषों के ऊपर चमर ढारा जाता है तो चमर को देख करके हमारे मन में भाव जागृत होता है कि जिसके लिए चमर ढारे जा रहे हैं वो बहुत महान है, तो उसके प्रति गुणग्राही दृष्टि पैदा होने लगती है। तीसरा है सुदर्पण, अच्छा दर्पण यानी निर्मल दर्पण। दर्पण कैसा होता है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो हमारी आत्मा भी उस दर्पण की भांति बने, हमारा जीवन भी दर्पण की भांति बने। दर्पण में सब कुछ झलकता है, लेकिन दर्पण फिर भी लाल पीला नहीं होता है। लाल पीला रंग दिखेगा तो दर्पण में, जैसे आपके वस्त्र हैं, दर्पण में बर्फ भी दिखेगा, अग्नि भी दिखेगी। बर्फ और अग्नि दिखते हुए भी दर्पण ना तो ठंडा होता, ना गर्म होता है, ना लाल होता है, ना पीला होता है। अर्थात हमारा जीवन कैसा बने? दर्पण की भांति संसार में रहें, सारे कार्य करें, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से करें, कर्तृत्व बुद्धि से न करें। हम उसमें रचे पचे ना, सिर्फ अंदर अंदर हम अपनी पवित्रता बनाए रखें, बाहर बाहर उस रूप से हम परिवर्तित होते चले जाएं। इसलिए दर्पण को वो भी सुदर्पण ने वो मांगलिक माना गया। चौथा, पीठ सिंहासन तो अपने आप में मांगलिक ही है ही, उसके विषय में डिटेल में अभी नहीं बताएंगे उसमें। कुंभ, कलश, भरा हुआ कलश, पूर्ण गुणों से भरा हुआ वह आत्म व्यक्तित्व होता है, उसका प्रतीक है। ताल
यानी बीजना अथवा पंखा, वह हमारे भीतर से, बीजना क्या काम करता है, ताल क्या काम करता है, पंखे का क्या कार्य होता है, उस गर्मी के वातावरण को दूर करके व्यवस्थित परिणाम को दिलाने वाला। तो हमारे भी आसपास जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करने का भाव। ध्वज तो मांगलिक होता ही है, मंगल गुणों का गुणगान करने वाला, और आतप निवारक ने वह संताप को दूर करने वाला, उस क्लेश के भाव को हटाने वाला, क्रूर स्वभाव को नष्ट करने वाला, संसार के ताप से मुक्ति दिलाने वाला। शॉर्ट में कह रहे हैं, अभी समय हो रहा है इस कारण। तो ये 8 मंगल की जो सामग्री है अथवा द्रव्य है, ये प्रतीकात्मक होते हैं। एक प्रकार से शकुन शास्त्र में इनका वर्णन आता है। जब इनका प्रयोग किया जाता है तो उसे देख करके हमारा मानस उस प्रकार का होने लगता है, इसलिए इन्हें मांगलिक स्वरूप में गिना गया है। फिर इतना ही नहीं, जब भगवान को विराजमान करे तो मौन होकर के नहीं, वर्धस्व नंद जय पाठ पद आवली भी, यानी बहुत अच्छे से जय जयकार करते हुए, जय हो जय हो जय हो, आनंद से भरते हुए, वृद्धि को प्राप्त करते हुए। क्योंकि जब भगवान का अभिषेक वह इंद्र करते हैं तो इंद्राणी आदि जो होती हैं ऐसे सुंदर सुंदर पाठ का आलम्बन लेकर के जयकार करती हैं, जय घोष करती हैं और भजन आदि गाती है। तो महिला वर्ग उस समय विशेष रूप से जब प्रभु जी को विराजित किया जाता है तो बहुत अच्छे से जय जयकार किया करें, तो उससे आपको पुण्य मिलता है। ठीक है। फिर यहाँ पर हे जिनेन्द्र सिंहासने अहम श्रयामी, आप सिंहासन में बैठाल करके मैं आपकी सेवा करता हूँ। ठीक है, समय तो नहीं हो गया। 5वां 6वां दोनों श्लोक जो है सिंहासन में बैठने के पूर्व कहा जाता है, वो भी प्रभु को बैठाने के लिए। 6वें श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। वृषवादिषु वीरांतान जन्नाप्तौ जिष्णु चर्चितान स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। वृषभ देव को आदि लेकर, यानी आदिम तीर्थंकर वृषभ देव, वीर तीर्थंकर अंतिम महावीर, सुवीरांतन वृषभ से लेकर महावीर पर्यंत, जिष्णु चर्चितान ने उस इंद्र के द्वारा जिनकी अर्चा की गई, पूजा की गई। कब? जन्म आपता, उनके जन्म लेने पर, अर्थात जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र उन प्रभु को उस सुमेरु पर्वत पर ले जा करके अभिषेक करता है। ऐसे वे तीर्थंकर हैं जिनकी पूजा वो इंद्र करता है। ऐसे तीर्थंकर को स्थापयामी, मैं स्थापित करता हूँ। यहाँ पर उदाहरण दिया है पांडुशिला में जन्म कल्याणक मनाने के लिए, ले जाने के लिए। तो इसे देख करके लोग कहते हैं कि देखो ये श्लोक आ रहा ना, इसलिए जन्माभिषेक है, पाठ है। नहीं, ये दृष्टांत दिया गया है, भगवान की महिमा बताई गई है कि वे तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो उस समय भी वो सौधर्म निराकर का उनका जन्म कल्याणक इस भव्यता से मनाता है, तो वो कितने महान हैं। तो ऐसे महान उन भगवान की मैं स्थापना करता हूँ, ना कि तीर्थंकर बालक की स्थापना करता हूँ। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं लोग, बोले ये श्लोक जो है जन्माभिषेक की बात बता रहा है इसलिए जन्माभिषेक पाठ है, ऐसा नहीं। तो स्थापयामी अभिषेकाय, अभिषेक के लिए भक्त्या, भक्ति से सहित होकर इस सिंहासन पे, पीठ में महोत्सव, बड़ा महोत्सव करते हुए ये बहुत महान उत्सव माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जिन प्रतिमा को स्थापना करे, विराजमान करते हैं, वो इतने ही रखे, बाकी आप देख लेंगे बाद में। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अब कल